हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि मैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर जीके का सीरीज चला रहा हूँ, तो आज ही हम लोग का 7वां दिन है। 7वां दिन है और इसमें से आप लोग के बीच में 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर का होता है। इसमें से आपको बताना है कि आज आपका स्कोर कितना रहा 50 में से। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? पहले इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारा दरबारी था? तो जो अबुल हसन था वो जहांगीर का दरबारी था, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से किन राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश से मेघालय की भी सीमा लगती है, मिजोरम की भी लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है और असम की भी लगती है। तो यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी 1 3 2 4 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। पश्चिम घाट की पहाड़ियां दे रखा है, उसमें से उत्तर के दक्षिण का सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी होती है, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके बाद इलायची पहाड़ी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भगवान महावीर जो अभयारण्य है यह गोवा राज्य में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन सी में स्थित है। इसमें से कुछ बच्चे होंगे कि भगवान महावीर का नाम सुनते ही वो लोग बिहार पे नहीं तो उत्तर प्रदेश पे टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये गोवा में स्थित है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो वर्षा जल का पीएच मान 5.5 या उससे कम जब होता है तब हम उसको अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन बी में स्थित है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो यह भाग 3 है, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। भाग 3 में आप लोग को पता ही होगा कि मौलिक अधिकार स्थित है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। तो भाग 3 में हम लोग का मौलिक अधिकार स्थित है और आर्टिकल 12 से 35। वहीं भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसे हम लोग डीपीएसपी भी बोलते हैं। ये हम लोग का अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में स्थित है। वहीं भाग 6 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति है और भाग 5 संघ की कार्यपालिका शक्ति है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। वहीं देख लेते हैं ऑप्शन ए, कानपुर अधिवेशन, ये 1925 ईस्वी में हुआ था। वहीं सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। और फिर बम्बई अधिवेशन हम लोग का फर्स्ट अधिवेशन था। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और 1885 में ही बम्बई अधिवेशन हुआ था।
तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो प्रमुख किसान नेता हमारे राजकुमार शुक्ल जी थे, जो ऑप्शन ए में स्थित है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसका मतलब कि कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, वह सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये इतना धुंधला आ गया है, कोई बात नहीं, दिख रहा है फिर भी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेटाइट के बारे में पूछ रहा है, तो कार्नेटाइट यूरेनियम धातु का अयस्क है, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कार्लिनियस है, जो कि आपका ऑप्शन बी में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो किसका वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। बिहार राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में स्थित है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के, जो कि आपका ऑप्शन डी में स्थित है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, इसमें प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, जो कि आपका ऑप्शन ए में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। तो मुखिया, पंचायत का जो मुखिया होता है, वो अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है, जो कि आपका ऑप्शन डी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवेष्टित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भू अवेष्टित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। बाकी अफगानिस्तान भी भू अवेष्टित का मतलब हो गया लैंड लॉक। लैंड लॉक, लैंडलॉक मतलब कि जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो इसमें अफगानिस्तान, बोलीविया, मंगोलिया, ये सब की सीमा समुद्र से लगती है, वहीं रूस का नहीं लगती है, तो ये भू अवेष्टित नहीं है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अफगानिस्तान और बोलीविया और मंगोलिया, इन तीनों की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, बल्कि रूस की सीमा लगती है। तो लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है कि जो जिसके चारों तरफ भू भूस्थल स्थित हो, यानी कोई ना कोई देश स्थित हो, उसकी सीमा किसी भी ओर से समुद्र से ना लगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आपका रूस है। क्या है? रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई? तो विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? तो आप लोग को पता है 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, 1937 के बाद प्रांतीय चुनाव हुआ था। तो उसमें कांग्रेस ने कुल 8
प्रांतों में सरकार बनाया था, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल एवं टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, देखिए क्या है। इधर इरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज और सुक्रेज दिया हुआ है, और ये इनका कार्य दिया हुआ है कि ये क्या कार्य करते हैं। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। तो जो इरेप्सिन है वो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, तो इसका ए हो जाएगा। वहीं माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, तो एक का बी हो जाएगा। वहीं लाइपेज जो है शेष वसाओं का वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, तो इसका सी हो जाएगा। और फिर डी का 4 सुक्रोज, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदल देता है, तो इस अनुसार आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जिसमें ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, धान से निकलने वाली गैस क्या है? तो धान से मीथेन गैस निकलती है, आप लोग को पता ही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा ध्रुव पर होता है, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इधर विटामिन दिया हुआ है, इधर उसका रासायनिक नाम दिए हुए हैं, तो उसको आप लोग को सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित करते हैं। विटामिन बी 1 का नाम थायमिन होता है, वहीं विटामिन बी 3 का नाम निकोटीनिक अम्ल होता है, विटामिन ई का नाम टेकोफेरोल होता है, वहीं विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन होता है, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो ध्वनि का चाल निर्वात में 0 होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये लगता है सही से पीडीएफ नहीं बना है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। तो इसमें एक वर्णांध पुरुष व समान महिला के संतानों के बारे में पूछ रहा है, जिसमें पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितना परसेंट रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0%, क्योंकि जब वर्णांध पुरुष होता है और महिला समान होती है, तो उसमें पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। वही महिला वर्णांध रहती तो उसके वर्णांध होने की संभावना 100% हो जाती। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया? तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, वहीं शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में है, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में है, वहीं पतझड़ वन राजस्थान में है। तो यानी कि इसका सही आंसर 4, 2, 1, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिले का समूह है। तो आप लोग को पता ही है कि बिहार के कुछ जिले नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं, तो उन्हीं जिलों का नाम पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर उसमें पश्चिम चंपारण होता है, पूर्वी चंपारण होता है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया और साथ में किशनगंज। यानी कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिले हैं, ये सातों जिले
नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पखुई वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो पखुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पखुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन किसानों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। तो इसका सही आंसर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए। तो सहायक संधि में किस राज्य के शासक सम्मिलित नहीं हुए थे, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होलकर। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित शासक चंड प्रद्योत नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बुद्ध की खड़ी में प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो बुद्ध की खड़ी में प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी, जो कि आपका ऑप्शन सी है। 39 नंबर क्वेश्चन, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश ने चलवाए थे, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है। हिंदुओं पर लगाया गया कर जाजिया कर सही है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात सही है। युद्ध में लूट का माल खुम्स ये भी सही है। फिर मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, ये तो आप लोग देख ही चुके हैं, जकात है, ये खराज नहीं है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है। ये जो खराज होता था वो मुस्लिमों द्वारा नहीं, गैर मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था। इसका सही आंसर हो जाएगा गैर मुस्लिमों द्वारा। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नकोलो कोंटी किस देश का यात्री था। तो नकोलो कोंटी इटली का यात्री था। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा। तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे ज्यादा किसका शासन था। तो इसका सही आंसर संगम हो जाएगा, ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है। तो लोहा का अयस्क मैलेकाइट नहीं है, बल्कि हेमेटाइट है, सीडेराइट है, मैग्नेटाइट भी है, लेकिन मैलेकाइट नहीं है। मैलेकाइट कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है, कॉपर का, जिसे हम लोग Cu से डिनोट करते हैं। हीरे का क्रिस्टल किस आकार का होता है। तो हीरे का क्रिस्टल चतुष्फलकी होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार क्या है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आप लोग को पता ही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया। तो अवसर लागत का सिद्धांत गॉटफ्रीड हेबरलर ने दिया था। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि इधर पुरस्कार इधर उसका क्षेत्र दिया हुआ है, इसको आप लोग को सुमेलित करना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। वहीं भटनागर पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। दादा साहब पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है। तो यानी कि ए का 4, बी का 2, यानी कि सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। तो इसमें से सिंधु जो है वो तिब्बत और कश्मीर के बीच से होकर प्रवाहित होती है, यानी कि जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। तिब्बत है और कश्मीर है, इन दोनों के बीच से होकर प्रवाहित होती है, इन दोनों के बॉर्डर के। तो सिंधु इससे प्रवाहित नहीं होती है। वहीं जो झेलम है ये इससे प्रवाहित हो, इससे
प्रवाहित होती है, चिनाब भी प्रवाहित होती है, और सतलज जो है ये इससे प्रवाहित नहीं होती है। ये हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है और ये सिपकिल्ला द्वारा भारत में प्रवेश करती है। सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये इसी द्वारा भारत में प्रवेश करती है। तो जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होने वाली एक सिंधु और चार सतलज, यानी कि एक और चार ऑप्शन ए में स्थित है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से मेडागास्कार की राजधानी क्या है? तो मेडागास्कार की राजधानी एंटानोनारिवो है, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो सबसे निम्न नगरीकरण का स्तर पश्चिम बंगाल का है, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। तो यही था आज का सेट। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। ये इसका आंसर की है। ये पूरा पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। रोज रोज का वीडियो का पीडीएफ वहीं अपलोड होता है। तो इससे आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पीडीएफ से। कुछ दिन बाद मान लीजिए आज आप लोगों ने वीडियो देखा और आज आप लोग का 50 में से कुछ स्कोर रहा होगा, मान लीजिए किसी का 30 है, तो कुछ दिन बाद फिर से ये प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आप लोग का स्कोर बढ़ा है या उतना ही है। तो इससे आप लोग को पता भी चलेगा कि वीडियो से आपको फायदा हो रहा है या नहीं। तो यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलिएगा।